हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है अ, अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस रिश्ते का एक नेक्स्ट लेवल क्या होगा, आपका कनेक्शन कहाँ जाने वाला है। ठीक है, जो आपका पास्ट कनेक्शन है उसमें कुछ होने वाला है या नहीं आपकी लाइफ में। अगर इसमें कुछ नहीं होने वाला तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले आपके पास्ट कनेक्शन की देखेंगे, फिर कुछ न्यू का देखेंगे। ठीक है, चलिए। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी खुद से रेजोनेट ना क्या करें। स्टोरी लाइन आपसे मैच कर रही है, आपकी रीडिंग है। ठीक है, और टाइमलेस होती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई कह रहा था टाइमलेस बोला करें, भाई मैं टाइमलेस क्यों बोलती हूँ। कलेक्टिव होती है, जनरल होती है और टाइमलेस होती है। टाइमलेस का मतलब आप जब भी इसको देख रहे हैं तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, अब ये 6 मंथ बाद आपके सामने आ रही है, या 2 मंथ बाद, या 1 ईयर बाद। ठीक है, और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, वो शॉर्ट्स का चैनल है। ठीक है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, उसमें ज़ोडिएक साइन के हिसाब से टॉपिक्स में डेली बेसिस पे अपलोडिंग होती है, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उधर भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलें, थैंक यू। अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अब हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। ठीक है, अब आगे क्या बनने वाला है। सबसे पहले पास्ट कनेक्शन की एनर्जी, पास्ट रिश्ते में मेरे व्यूवर के आगे क्या होने वाला है। आपका पास्ट रिलेशनशिप, मेरे व्यूवर का पास्ट कनेक्शन, आप जिस पास्ट रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। ठीक है, मेरे व्यूअर का पास्ट कनेक्शन, पास्ट रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, पास्ट रिश्ता आपका किस तरफ रुख लेने वाला है, किस तरफ मुड़ने वाला है। मेमोरीज ऑफ लव, पास्ट की आपके पास बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं। आप पास्ट कनेक्शन को आज भी याद करते हैं, मिस करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली जैसे कि आप बहुत ज़्यादा, आपको स्ट्रेंथ मिली है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको, जैसे कि पास्ट कनेक्शन ने पेशेंस सिखा दिया है। आपके पास मेमोरीज हैं, आप याद करते हैं उन सब चीज़ों को, लेकिन स्पिरिचुअली जैसे कि आप अलाइन हुए हैं स्पिरिचुअली, जैसे कि आपका आपका जो अंदर से जो स्ट्रेस था, या जो स्ट्रेस वाली एनर्जी थी या बर्डन था, वो एक यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस सब सिचुएशन में। जैसे कि यहाँ पर आपने जो स्ट्रगल किया है, अब आपको वो उस तरीके के स्ट्रेस या उस तरीके की एक टेंशन नहीं फील होती। मिसिंग एनर्जी जरूर है पास्ट को लेकर, याद जरूर करते हैं आप। ठीक है, लेकिन एक सबर आ चुका है आपको पास्ट को लेकर। आपने जो सिचुएशन में सफर करा, जो सिचुएशन को देखा अपनी लाइफ में, उसके लेकर आपके माइंड में एक जैसे आप एक सबर, ठीक है, एक होता ना, पहले सबर नहीं आता था, पहले खोने का डर रहता था, या आप सोचते थे आप खो देंगे इस पर्सन को, या पास्ट सिचुएशन में क्या होता था, क्या होगा, काफी वरिड रहते थे, लाइफ कहाँ जाएगी इसके, अगर ये ना मिला तो फिर क्या होगा। वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, आप पास्ट की मेमोरी जरूर है, पेशेंस जरूर है, सबर जरूर है, लेकिन एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, पास्ट रिलेशनशिप ने आपको जैसे कि इम्बैलेंस करके रखा। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि आप पेशेंस आ चुका है, एक सबर आ चुका है, कुछ चेंज आ रहा है आपके अंदर, इम्बैलेंस रहे काफी आप, जैसे कि बहुत इम्बैलेंस रहे उस रिश्ते की वजह से, या उस पास्ट अपने पास्ट पर्सन की वजह से, या पास्ट रिश्ते में जो सब कुछ हो रहा था उसने आपको कभी पीस नहीं दिया। ठीक है, आप जैसे कि आपको एक फेयरफुल सिचुएशन, दिल में अजीब व गरीब खौफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, शादी किससे होगी, ये सारे जो आपके माइंड में जो एक मतलब के कॉम्प्लिकेशंस थी ना, रिमूव होती जा रही, क्योंकि एक यूनिवर्स जैसे कि आपको हेल्प कर रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर, एक पेशेंस, एक चेंज आया आपके अंदर, आप काफी एक पेशेंस वाली एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, आप जैसे कि फेथ पूरा आपका यूनिवर्स पे है, मेमोरीज हैं, याद करते हैं, लेकिन अब क्या करें, आपको ये बात समझ में आ गई, अगर नहीं बन रहा, नहीं हो सक रहा, या नहीं कुछ हो पा रहा, तब क्या कर सकते हैं उसका। आप कब तक उस चीज को लेकर बैठे रहेंगे, कब तक आप उस लाइफ में, अपनी लाइफ में उस चीज को लेकर अपनी जिंदगी में स्टक रहेंगे। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेमोरी जरूर है, लेकिन आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। ठीक है, आपके अंदर एक सबर आ चुका है, जो सबर नहीं आ पा रहा था ना, वो सबर आ चुका है। क्लैरिफाई मेमोरीज ऑफ लव, कुछ ना कुछ आप एक्सेप्ट करने लग गए अपने, अपनी डेस्टिनी को, अपनी बहुत विजडम। ठीक है, यहाँ पे आपका विजडम, मैंने कहा ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, विजडम से काम ले रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इस रिश्ते में मैरिज चाहते थे, इस पर्सन के साथ एक फाउंडेशन चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, पास्ट कनेक्शन को लेकर मैरिज थी, कमिटमेंट थी, काफी आप आपने जैसे कि
आप एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आ सकते हैं, या तो आपकी फैमिली फैमिली जिस तरीके से आपकी एक ट्रेडिशनल हो सकते हैं, आप काफ़ी ट्रेडिशनल माइंडसेट के, मैरिज करनी है, किड्स होने हैं, तो एक मतलब कि बाय द बुक नेचर आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते ने आपको काफ़ी विजडम दिया है और ज़्यादा अलाइन करा है अपनी रिलीजियस की तरफ, या अपने राइट्स की तरफ। राइट क्या होना चाहिए लाइफ में, किस किस तरीके के राइट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, और लाइफ पर्पस क्या होता है, बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। मतलब कि एक गुरु टाइप आप लग रहे हैं कि आपने एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मतलब जैसे कि आप खुद एक एडवाइजर बन चुके हैं, आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा समझ रही है इस रिश्ते में। क्लैरिफाई मेमोरीज ऑफ लव, मेरे व्यूवर के पास्ट कनेक्शन क्या होने वाला है, पास्ट रिश्ता किस तरफ मूव करने वाला है, पास्ट रिश्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या पास्ट रिश्ता कहाँ जाने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड है। आपका फोकस अपने सेल्फ पे है, ठीक है, आप अपने अपने सेल्फ के ऊपर फोकस है। एक चेंज आया आपके अंदर, आप पास्ट सिचुएशन में क्या होगा, पास्ट क्या होगा, लेकिन आप इस सब चीज़ों को छोड़कर आप अपने अपने सेल्फ पे फोकस हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चेंज है आपकी लाइफ में। आपका 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 जो ध्यान है अपनी लाइफ की तरफ है, आपका जो ध्यान है अपने अपने ऊपर है। हाँ, पास्ट को याद करते हैं, कोई ग्रजेस नहीं लग रहे, कोई नेगेटिविटी नहीं लग रही। जैसे कि व्हील आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका जहाँ भी, जैसे कि आप जहाँ भी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। आप अगर कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको उससे सक्सेस मिल रही है। जैसे कि मैं कह रही हूँ वर्क एरिया पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं से खुशी मिल रही है जहाँ पे आपका फोकस बना हुआ है, ठीक है। पास्ट रिश्ते का कुछ ऐसा है। पास्ट पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहा है, ये तो आपकी पर्सनल एनर्जी है, ठीक है। आप मिस कर रहे हैं, लेकिन बहुत विजडम से काम ले रहे हैं, अपनी लाइफ को आप स्लोली स्लोली चेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जहाँ वर्क कर रहे हैं, जैसे ही डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको वहाँ सक्सेस मिल रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, आप लोगों को एडवाइस एडवाइस कर रहे हैं क्या ऐसा करो ऐसा करो, मतलब कि आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है, बहुत कुछ सीखा, और आपके अंदर एक सब्र आ गया, पेशेंस, ठीक है। आपकी एनर्जी ठहर चुकी है, आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। जो एक फ्लक्चुएट करती रहती है ना, जो डर खौफ रहते थे, ये खो दूंगी, ये कर देंगे, नेक्स्ट क्या होगा, नहीं। अब आपको डिवाइन पे फेथ है, आपको लगता है जो हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है यहाँ पर। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, पास्ट वाले, ठीक है। पास्ट जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं वो पर्सन क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर और मेरे व्यूवर को लेकर। वेट, पास्ट पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है, उस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इस सिचुएशन को लेकर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या है। फर्टिलिटी, इस पर्सन का हार्ट चक्रा क्लोज था, ओपन हो रहा है, ये पर्सन काफी ज्यादा हील हो रहा है, जैसे सॉलिट्यूड की एनर्जी में कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। यूनिवर्सल गाइडेंस है इस पर्सन के पास, जैसे यूनिवर्स इसको अपने हिसाब से गाइड करा हुआ है, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, काफी एक ग्रीन हीलिंग, इसको एक डिवाइन की तरफ से हीलिंग, एक डिवाइन की तरफ से इसको क्लैरिटी, डिवाइन की तरफ से इसको पॉजिटिविटी प्रोवाइड की जा रही है आपको लेकर, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर, इसके फ्यूचर को लेकर। इसका माइंड अगर पॉजिटिव नहीं था, आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव था, इसको जैसे कि रास्ता दिखाया जा रहा है, इसको पॉजिटिविटी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, बुक्स पढ़ने का शौक हो सकता है, ठीक है। बहुत ऐसा हो सकता है कोई एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक रहता है, कोई टीचर है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा एक मतलब के पढ़ाकू किस्म का कोई इंसान हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल हो सकता है बहुत ज्यादा, ये समझ नहीं रहा था इस रिश्ते को, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअली कोई ये पर्सन स्पिरिचुअल अपने स्पिरिचुअल चीज़ों की वजह से आपके आपका कोई रिलीजन डिफरेंस था, इसकी वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोई गाइडेंस मिल रही है इस पर्सन को। ऐसा हो सकता है यहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू भी आपको लेकर गाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसको पॉजिटिविटी दिखा रहे, इसको रास्ता दिखा रहे। अगर ये अपने आप में स्टक था तो कुछ ना कुछ देख रहा है, ये आपको लेकर पॉजिटिव हो रहा है, आपको लेकर एक हीलिंग इसको मिल रही है, ठीक है। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, क्लैरिफाई फर्टिलिटी, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कंप्लीटली। आपका फोकस मुझे ऐसा लग रहा है अपने अपने विजडम पर है, अपनी लाइफ पर है, अपने आप को चेंज करने पे है, अपने काम पे है, ठीक है। हाँ, याद आती है उस रिश्ते की, मैं ये नहीं कह रही कि आप कंप्लीट आप उस रिश्ते को भूल बैठे हैं, मिस करते हैं, लेकिन आप पास की तरह मिस नहीं करते, ठीक है। मिस जरूर करते हैं। आपके पर्सन काफी स्लीपलेस नाइट में है, आपके पर्सन को नाइट मेयर ख्वाब, ठीक है, आपके पार्टनर ख्वाब देख रहे हैं आपसे रिलेटेड, आपको ख्वाब में देख रहे हैं, इस रिश्ते से रिलेटेड कुछ ना कुछ देख रहे हैं, जैसे डिवाइन आपके पर्सन को कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपके पर्सन ने जो किया, आपके पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन है, उस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, गलत कर दिया, ये गलत स्टेप ले लिया मैंने, मुझे ये लेना नहीं चाहिए था। आपके पर्सन कुछ इस टाइप से सोच रहे हैं, ये मेरा एक्ट गलत था इस रिश्ते को लेकर, ठीक है।
ओके, ये पर्सन आपको जाता हुआ देख नहीं पा रहा, ठीक है। ये पर्सन खुद आपको छोड़कर गया था, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक था ये पर्सन, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था कि क्यों आपको छोड़कर जा रहा है, इसने ये नहीं बताया, क्यों इमोशनली ये कभी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया, इसने ये नहीं बताया। ऐसा हो सकता है फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट थे, इसकी फैमिली, पर्सनल फैमिली हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसने रीज़न हमेशा होल्ड करके रखा, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखा, कभी भी आपको क्लोजर नहीं दिया। चलिए आपको क्लोजर मिल जाता कि आप आसानी से मूव ऑन कर जाते थे, आप कश्मकश में रहे, आप स्टक रहे अपनी लाइफ में, ना आगे बढ़ सके ना इसको छोड़ सके, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। और अब इसको ये डर सता रहा है कि आप इसको छोड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपसे आती है। ये जब तक ईगो में था, जब तक होल्ड कर रहा था, ये बात समझ नहीं पाया। इस वक्त ये अपने ईगोस्टिक नेचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, और आपकी वैल्यू और वर्थ समझ में आ रही है कि आप ही इसकी एम्प्रेस हैं। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, इसको एक डर, इसको एक आपको खो देने का डर, ठीक है। पहले नहीं लग रहा था कि आप जाएंगे, अब इसको ये बात समझ में आ रही है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, या तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को चूज कर रहे हैं। अगर इसने स्टेबिलिटी को चूज करा, अपने फाइनेंसेस को चूज करा, या अपनी हैप्पीनेस को चूज करा, तो आपकी बारी है। अब आप, जैसे कि ये एक मेंटल ट्रॉमा में है, इसकी जैसे कि इंटरनल एक फाइट चल रही है जिसमें आप हेल्प नहीं कर पा रहे, या तो अब आपको हेल्प करनी नहीं है। पास्ट में आपने सोचा आप इसके मसलों को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, पास्ट में आपने सोचा कि आप इसको हील करेंगे। इसका एक इंटरनल जो इशू है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, कोई इंटरनल इशू है। इसने हमेशा आपको सोचा कि आपको बाद में देख लेगा, अपनी प्रायोरिटीज ने, अपनी फैमिली, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपना ईगो। आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या फील कर रहे होंगे, इसने जो आपके साथ किया उसके ऊपर आपकी ज़ात पे क्या असर पड़ रहा है, इसने वो सब चीज़ नहीं सोची, लेकिन अब सोच रहा है, ठीक है। इसको इसको आपकी नीड है, और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसको सपोर्ट करेंगे, आपके पास बहुत विजडम है, आप हील करेंगे इसको, आप इसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब इसके बाद समझ में आ रही है आप सपोर्ट नहीं करने वाले, आपकी तरफ से एक ऐसा सिग्नल मिल चुका है कि शायद अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हैं। अब आप, या तो आप क्लियर कट आप बता चुके हैं कि ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हें समझाने का ना टाइम है ना मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, और आप इसको समझा भी नहीं पाएंगे। जो आप अगर इसको समझाने गए, ये इसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अगर इसका कोई बाहरी कोई मसला नहीं है, इसका कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, या इसकी फैमिली कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नहीं, इसको कोई अपना मसला है, अपने आप से लड़ रहा है ये, ठीक है, अपने आप से इसकी एक फाइट है, इंटरनल फाइट है इसकी। टॉक्सिक हो जाता है इंटरनल फाइट में, ये दूसरे के साथ गलत बिहेव करता है, इसका माइंड ठीक नहीं चल रहा, इसका मेंटल पीस नहीं है, ये आपको हर्ट करता है, ये आपको डैमेज करता है, ये आपको ट्रिगर करता है, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई इश्यूज हैं। तो आप इसकी जो है ना, इसकी डार्क साइड को समझ चुके हैं, ये कितना टॉक्सिक है, एक डार्कनेस है इसके अंदर, ये टॉक्सिक है, ये अपने प्रॉब्लम्स में ना ये बताएगा उन प्रॉब्लम को, ना ये शेयर करेगा, ये अपने मेंटल ट्रॉमा में आपको ये बिला वजह आपको डैमेज कर देगा, ये आपको वुंडेड कर देता है। जब भी आप इसकी हेल्प करने जाते हैं, इसको समझने जाते हैं, आपको वुंडेड कर देता है। प्रॉब्लम क्या है, इसको हील करने जाते हैं, इसकी लाइफ में इशू क्या है, ये आपको वुंडेड, आपके अंदर खामियां, आपके अंदर कामियां, आपको लो सेल्फ स्टीम पे ले जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पास एक लो सेल्फ स्टीम है, इसके पास एक डार्कनेस है, ये अपनी डार्क साइड छुपा रहा था आपसे, हमेशा आपको एक ब्राइट साइड दिखाता आया है। उसको समझ में आ रहा है कि आप इसके एक रियल फेस का देख चुके हैं, इसकी डार्कनेस देख चुके हैं, इसके अंदर कितनी डार्कनेस है, कितना नेगेटिव और टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं न्यू। अब कोई न्यू पर्सन मेरी व्यूअर की लाइफ में एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। कुछ न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ सकता है तो वो कौन है, क्या हो रहा है। भाई कोई यहाँ पर डेस्टिनी, कोई आपकी डेस्टिनी में कुछ है, वो आपको डेस्टिनी आपको वो देके रहेगी। ये वेटिंग गेम जो चल रहा है, कुछ डेस्टिनी रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, ठीक है। कुछ यहाँ पर डेस्टिनी आपको कुछ देना चाहती है, डेस्टिनी की, जैसे क्या होता है ना कि कुछ डेस्टाइन है, बहुत ज्यादा डेस्टाइन है आपकी लाइफ में, तभी आपको इतना सब्र करना पड़ा, तभी एक वेटिंग गेम रहा, तभी आपको एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी आपको फील भी होता होगा कि कुछ डेस्टिनी ही है जो यहाँ पर रोल अदा कर रही है, ठीक है। डेस्टिनी नहीं है आपकी लाइफ को जो थोड़ा सा एक पॉज पे रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मेरी व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है, नेक्स्ट किसी न्यू की एंट्री है, तो वो क्या, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, किसी न्यू की एंट्री देखते हैं। अगर कोई न्यू आ रहा है तो वो किस तरीके का हो सकता है। डिसेप्शन एंड एनवी, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई डिसेप्टिव पर्सन है वो, ठीक है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। अगर आप किसी और न्यू पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो पर्सन थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। जरा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। भाई जो भी पर्सन है न्यू, वो आपको अपनी ईगो में वो आपको कंट्रोल करना चाहेगा। वो आपको स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा ट्रीट करेगा, उसके बाद वो आपके साथ डिसेप्टिव, कुछ आपके पास ऐसा है, या तो आप
हीलिंग उसको दे रहे हैं, आपकी एनर्जी लेना चाहता है, या तो आपका वो मनी लेना चाह रहा है, या तो वो आपके साथ कोई माइंड गेम, उसकी लाइफ में कोई और है और वो आपको भी डेट करना चाह रहा है, या आपको भी अपनी लाइफ में एक ऑप्शन बना के रखना चाह रहा है। जो भी पर्सन है वो आपकी एनर्जी को डैमेज कर सकता है, ठीक है। बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत एक डिस्टर्बिंग उसकी एनर्जी है, ठीक है। कोई आपका वो हार्ट ब्रेक कर सकता है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। वो आपको मेंटल ट्रैप में डाल सकता है कि आप पास्ट का इंतजार करें, इस न्यू के साथ आगे बढ़ जाएं, ठीक है। बहुत सोच समझ कर एक्ट करने। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर डिसेप्शन और एनवी क्यों है। ये कौन है न्यू जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है? क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी। ये कौन पर्सन है जो मेरी व्यूअर की लाइफ में एंटर कर रहा है? आप भाई ये सोच समझ कर आप हीलिंग टाइम ले लें, इससे बेहतर है किसी और पर्सन को एंटरटेन करने के बाद बजाय, या किसी और की तरफ मूव ऑन होने के बजाय। क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी। बिल्कुल। ये पर्सन कोई टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये पर्सन खुद इंटरेस्ट ले रहा है, ये कुछ ना कुछ आपसे होल्ड बैक कर रहा है। ये कोई प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू आ रहा है, इसको आप में कोई इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। ये आपके साथ कोशिश ये करेगा आओ बैलेंस बनाए, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रशिंग वे में एक्शन लेगा, या आपकी अचानक से आपको केयर करना, या आपकी लाइफ में, क्योंकि खुद एक लेफ्ट इन द कोड एनर्जी में है, ठीक है। ये अपनी टॉक्सिसिटी या अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर ये एक जैसे कि उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये जो एक जस्टिस वाली एनर्जी है ना, कुछ ये पर्सन कुछ आपके साथ जो ना एक हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, देख कुछ रहा है, इसके माइंड में कुछ और है। ये आपसे चाह कुछ रहा है, आपको दिखा कुछ और रहा है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। प्लीज बी वेयर। ये इस बात को सोचें, आप इससे अवेयर रहें। ये कौन सी एनर्जी है, कौन सी एक नेगेटिविटी है, ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में देख ली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टॉक्सिसिटी को समझ जाएंगे। कोई है जो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, कोई है जो आपसे ज्यादा आप में आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। आपको ये पर्सन मैरिज भी ऑफर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक जस्टिस की एनर्जी, कोई लीगल कमिटमेंट भी ऑफर कर सकता है, लेकिन ये आपको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। ये आपको तनहा छोड़ देगा। ये सिर्फ आपसे किसी किसी मकसद के तहत, किसी फायदे के तहत, किसी बेनिफिट के तहत जुड़ रहा है, ठीक है। एक अवेयर रहें, इस पर्सन से अवेयर रहें, बी अवेयर, ठीक है। एक अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास, ये पर्सन कैसा पर्सन है। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, करना नहीं चाह रहे, क्योंकि आप एक क्लोज ऑफ एनर्जी में हैं। अभी आप इमोशनली या लविंग एनर्जी में किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, ठीक है। ये आपको सिंपली ट्रस्ट दिलाने के लिए ये आपको डायरेक्ट मैरिज का भी कह सकता है, और मैरिज ऑफर भी दे सकता है, मैरिज कर भी सकता है, लेकिन इसका जो एजेंडा है वो डिफरेंट है, दूसरा है। आपके पास मनी है, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। उसकी एनर्जी को सक करना चाहता है, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कोई ड्रामा या टॉक्सिक फैमिली से, टॉक्सिक बैकग्राउंड से आता है ये, ठीक है। इसकी फैमिली टॉक्सिक है, पेरेंट्स, मदर, सबलिंग्स इसके टॉक्सिक हो सकते हैं, इसकी लाइफ का कोई ड्रामा है, लेकिन कुछ ये अपनी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर डाल सकता है, ठीक है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डाल सकता है। कोई इस तरीके का पर्सन है, ठीक है। ये एक्शंस ले रहा है, ये आपकी तरफ आगे पीछे घूमेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको चेस करने में मजबूर करेगा, नहीं। आपको ये पहले अपनी मुट्ठी में करेगा, फिर अकेला छोड़ेगा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। पहले ही आप इससे जरा देखभाल के, इतनी जल्दी कौन किसी को मैरिज और ये कमिटमेंट ऑफर दे सकता है? मतलब कि अरेंज मैरिज में तो हो जाता है, पॉसिबल है, लेकिन लव मैरिज या तो लविंग एनर्जी, पहले इंसान क्या कोशिश करता है, लव मैरिज क्यों होती है? पहले जान लें, पहचान लें, फिर मैरिज कर लेंगे। बिना जाने पहचाने अगर कोई आपको इतना बड़ा मैरिज ऑफर दे रहा है, या तो लीगल कमिटमेंट दे रहा है, कोई पीछे इसका रीजन हो सकता है। पहले परखें, पहले जाने, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। ये रश कर रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ये आपके माइंड से खेलना चाहता है, ये आपको मुट्ठी में करना चाहता है। ये बात में आपको स्ट्रेस देगा, पहले नहीं देगा। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। और नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में? अब आगे मेरे विरुद्ध ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी आप हमेशा एक सैड लोगों को, कार्मिक लोगों को, जिनकी लाइफ में कर्मा चल रहा होता है, जिनकी लाइफ बहुत टॉक्सिक होती है, आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप सैड लोग बहुत सैड होते हैं जो आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होते हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, या तो उनकी फाइनेंशियल लाइफ खराब होती है, या तो उनकी फैमिली लाइफ खराब होती है, या तो उनकी जिंदगी में कोई पास्ट वूंड होता है। जो आपने पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करा था, ये भी वुंडेड था, ठीक है। ये भी वुंडेड है, ये भी वुंडेड है। इसका कोई इसकी लाइफ में कोई कर्मा है, या कोई टॉक्सिसिटी है, ये जिसको लेकर आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। पहले भी आप एक ट्रैप हो चुके हैं, आपने बहुत मुश्किल से इस जंग से अपने आप को निकाला है। आपने इसको खुद को डिटैच करा है इस पास वाले पर्सन से, क्योंकि इसका इंटरनल प्रॉब्लम था। आपको लगा इसका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको लगा कोई इसका इमोशनल प्रॉब्लम है, इसका इंटरनल इशू है जिसको खुद रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब आप इसके इंटरनल इशू में मत जाइएगा, मतलब कि इसको मत हेल्प करने जाइएगा। आप खुद भी इस टॉक्सिसिटी में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली भी एनर्जी वही है, ठीक है। मेरी व्यूअर की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है?
लेट्स सी, कोई बहुत ज्यादा मतलब के माइंड गेम, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर कर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भाई, ये जो भी न्यू एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दे सकती है। इससे बेहतर आप खुद को हील करें, उससे बेहतर आप खुद को बैलेंस रहें। आपकी लाइफ में होप है क्या, पॉजिटिविटी, ये डिवाइन ने आपको जो अवेयरनेस दी है ना, इसलिए दिए क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने पास्ट में भी रिलेशनशिप निभाए हैं तो कुछ टॉक्सिसिटी ही अट्रैक्ट करी है, जिन्होंने पहले आपको एक्सेप्ट किया, बाद में आपको ओन करने से ही मना कर दिया। ठीक है, वो आपके साथ डिसऑनेस्ट हो गए, उन्होंने कभी ऑनेस्टी आपसे निभाई नहीं। ये आप हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपको एक जो आपको इतना जो स्पिरिचुअली अलाइन किया गया है, जो आपके अंदर पेशेंस दिया गया है, जो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी गई है, जो आपका थर्ड आई चक्र ओपन किया गया है, या तो आपको मतलब कि आपको लेसन दिया गया है कि आपका जो ऑरा है, या तो आपकी जो एक क्रिएटिविटी है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपका स्पिरिचुअल स्पार्क है, वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अपना अपना इंट्यूशन हाई करें, आप ऐसे लोगों को देखें कैसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कोई मेंटल ड्रामा लेके, भाई ये पर्सन जो भी है मेंटली बहुत शार्प है। ठीक है, इसका मैथ्स, इसकी कॉमर्स बहुत हाई हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उसकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपना सॉल्व करना है किसी की और के ऊपर डिपेंड होकर, इतना मेहनती नहीं है ये पर्सन। ठीक है, ये 9 to 5 अपनी जॉब करने वाला इंसान है, ये मेहनती वाला इंसान नहीं है, ये कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये पर्सन क्या है, इसका बैकग्राउंड, ये क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, सोचें। इसके पास दिमाग बहुत है, ये मेहनत करने वाला इंसान नहीं है, ये दिमाग से चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। क्लैरिफाई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये कौन पर्सन है, क्लैरिफाई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, ये आपको स्टेबल ऑफर देकर, देखिए टॉक्सिसिटी लेकर आ रहा है, ये एक मैनिफेस्टर है, ये ट्रिक्स्टर है, आपको किसी, ये किसी आपको देखें टावर एंड स्टकनेस, ये आपको स्टक करेगा, ये आपको स्टक करेगा अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे नेगेटिव एनर्जी पहले ही मिल रही है, आपको मैरिज कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, बहुत सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर। मैं ये नहीं कह रही है कोई अरेंज मैरिज का ऑफर है, नहीं, ये ऐसा ऑफर है जो आपसे ही कनेक्ट होगा, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से अट्रैक्ट हो सकता है। कोई आप किसी महफिल में मतलब कि किसी आप फंक्शन, या कोई आप कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, आपसे आपसे 1 to 1 होगा, आपको मनाना चाहेगा कि चलो मैरिज कर लो, चलो कमिटमेंट कर लो, क्योंकि आपसे आपके पास कुछ देखेगा, कोई अपॉर्चुनिटी देखेगा, आपको ये शो करवाना चाहेगा कि ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, मैं डिवाइन अपॉर्चुनिटी बनकर आया हूँ। अपनी तारीफ बहुत करेगा, अपने आप को बहुत सुपीरियर शो करेगा कि मुझसे बेहतर तुम्हें ऑफर मिल ही नहीं सकता था। ठीक है, यहाँ पर ही पर्सन टॉक्सिक रहेगा, आपको कंट्रोल करना चाहेगा, आपको ट्रिक्स ट्रिक्स लगाना चाहेगा, आपको स्टक करने के लिए ट्रिक्स्टर बनेगा। लेकिन एक टावर है, ठीक है, एक रिमाइंड, एक आपको एक अपने पास्ट रिलेशन को रिमाइंड करना चाहिए आपने अपनी लाइफ में। ये फिर भी इतना पर्सन आपकी लाइफ में इतना मैस क्रिएट नहीं कर रहा जितना ये कर सकता है, क्योंकि ये आपको एक लीगल कमिटमेंट में स्टक करके आपके साथ ये टावर क्रिएट करेगा। ठीक है, आपको पहले लीगली स्टक करेगा अपने साथ, फिर आपके साथ जो करना होगा वो करेगा ये पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना फेयर शो कर देंगे और ये आपको कमिटमेंट ऑफर करेगा। इसके लिए मैरिज कमिटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए, क्योंकि इस तरीके का, जैसे एक होता है ना, ये इस तरीके के लोग ढूंढता है, कोई इतना स्टेबल ग्राउंडेड मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेबल फीमेल या मेल मिल जाए। आजकल मेल भी फाइनेंशियल स्टेबल फीमेल ढूंढ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तब भी आपको चूज कर सकता है, तब भी आपको ये ऐसा ऑफर कर सकता है, लेकिन ये आपको स्टक करेगा किसी टॉक्सिसिटी में। आपकी अच्छी जॉब है, आपकी अच्छी अर्निंग है, या आपकी अच्छी शक्ल सूरत है, आपके बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप कुछ नहीं कर रहे तो फैमिली बहुत आपको सपोर्ट कर सकती है, ये वाला माइंडसेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आपका यूज करना चाह रहा है, ये अपने, ये मेहनती नहीं है ये इंसान, ये दिमाग चलाकर आपको अपनी लाइफ में स्टक करना चाह रहा है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको कोई झूठी उम्मीदें नहीं, आपको मैरिज ऑफर देगा और फिर बाद में आपको स्टक करेगा, बाद में आपकी लाइफ में एक टावर क्रिएट होगा। ठीक है, इस बात को माइंड में रखें। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। ठीक है, इस वक्त आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स, सरेंडर टू डिवाइन। ठीक है, सरेंडर करें डिवाइन को, अपने आप को सरेंडर कर दें। अभी लव लाइफ में किसी भी तरीके का एक्शन मत लें, अपनी लव लाइफ में अभी आपको हीलिंग की नीड है। ठीक है, एक्सीलरेटर मोशन, डिवाइन यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ डेस्टाइन कनेक्शन, डेस्टिनी में आपके कुछ लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि पास्ट में डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है या ये पर्सन डेस्टिनी का, नहीं,
कुछ ऐसा है जो डिवाइन के टाइम पे या तो आपका ऐसा ड्रीम आ जाएगा कि आपका ये फ्यूचर स्पाउस है, या ये आपका सोलमेट है, या तो आपको जैसे कि रात के टाइम कुछ यहाँ पर आपको कोई सिंक्रोनिसिटी या तो कुछ आपको स्टार्स के जरिए कुछ दिखा दिया जाएगा, तो कुछ आप अगर आपको ड्रीम में चीजें पता चल जाती है तो आपको ड्रीम ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी फर्म फाउंडेशन बननी होगी, जो आपका एक बैलेंस रिलेशनशिप होगा, ठीक है। लेकिन ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगा, लेकिन प्लीज पेशेंस, पेशेंस रखें, सब्र रखें, बिल्कुल रिएक्ट ना करें। अगर आप रिएक्ट करते हैं, क्लियर रखें अपने माइंड को, आप कहीं भी अपने आपको जो चीज आपका दिल नहीं मान रहा, जो चीज आपकी इंट्यूशन नहीं मान रही, मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन फोर्सफुली चाहेगा कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें अपनी लाइफ में। ये पर्सन चाहेगा कि आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, लाइट क्लियर कट एक ट्रांसपेरेंसी लाके न्यू बिगनिंग करें, पास्ट को कट ऑफ करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थ्रोट चक्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बात करने के मूड में नहीं है, आप बात नहीं करेंगे इस पर्सन से। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअली आप यहाँ पर बहुत अलाइन होंगे, ठीक है, इसलिए शायद यहाँ पर आपका माइंड नहीं बनने वाला है इस रिश्ते में, ठीक है। आपका सोलर चक्र बहुत ज्यादा हाई, एक मतलब कि आप समझ जाएंगे, मुझे आपको लग रहा है कि आप सफरिंग इन साइलेंस, आप सफर कर रहे हैं, साइलेंट है, आप इस वक्त मी टाइम लेना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को आप एक लव रिलेशनशिप से बैलेंस ना करें, ठीक है। कोई कोई आपके लिए वार्निंग है, ठीक है, लव रिलेशनशिप से बैलेंस ना करने चाहें, मूव ऑन करना है अपने सेल्फ के साथ करें, यूनिवर्स को सरेंडर करें। आपकी लाइफ में कोई बैलेंस कनेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो कनेक्शन है जो बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, जो आपको ये शो कर रहा है ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। ये इंसान माइंड, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, आपकी ऑरा बहुत ब्राइट है, आपकी एनर्जी फील्ड में आना चाहता है, ठीक है, आपकी एनर्जी सक करना चाहता है, या आपके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं, आप अगर जॉब नहीं करते, आपके पास फाइनेंसेस नहीं है पर्सनल, आपकी फैमिली बहुत वेल्थी है जिसको सपोर्ट कर सकती है, कुछ ना कुछ है इसके माइंड में। ये लव रिलेशनशिप लेकर नहीं आ रहा, ये आपको टॉक्सिसिटी, ये आपकी लाइफ आपको स्टक करना चाहता है कि आप कहीं और मूव ही ना कर सकें, आप इसके अलावा कहीं सोच ही ना सकें, ठीक है। आप मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं इसकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप एक एक टावर से कम्प्लीटली बाहर नहीं आए, कम्प्लीटली आप हील नहीं हुए, ठीक है। आपके माइंड में अभी भी पास्ट पर्सन स्टक है, पास्ट सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सिंगल इंडिपेंडेंट है आप, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इसकी तरफ आएंगे, आप खुद को हील करने पे फोकस रखें, ठीक है। आप इस ड्रामा से, इस मैस से खुद को निकालें, खुद को हील करें आप, ठीक है। आपकी लाइफ में मैरिज अट्रैक्ट हो रही है, मैं आपको ये बता दूं, इस हीलिंग के बाद आपकी मैरिज है, कमिटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मैरिज और कमिटमेंट आ रही है, लेकिन आपके एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, जैसे कि जो आपका फेटेड कनेक्शन है, किसी टॉक्सिसिटी, किसी टॉक्सिक साइकिल में स्टक मत होइएगा, बिल्कुल यहाँ पे मैरिज है, आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, कोई एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, जितना भी मैस था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। जो जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, एक हीलिंग आपकी लाइफ में, आपका एक डिजायरिंग लव, ठीक है, डिजायर लव, डिजायरिंग एक डिजायर पार्टनर, ठीक है। आपको बहुत अट्रैक्टिव लोग पसंद है, स्पार्क वाले लोग पसंद है, गुड लुकिंग, उनकी पर्सनैलिटी गुड होनी चाहिए, ठीक है। आपको उस तरीके के लोग पसंद है। आप इसी तरीके के, आप अगर स्ट्रेस से बचें, ठीक है, किसी भी स्ट्रेस से बचें, किसी स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप से बचें, कुछ एंड हो गया आपके रिश्ते में, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान अट्रैक्ट होने वाला है, लेकिन जिस चीज़ का आपका दिल नहीं मान रहा, जिस चीज़ को लेकर आप खुद कंफ्यूज हैं, उस चीज़ में आप बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। ये पर्सन कितना ही कोशिश कर ले कि आपका ख्याल रखेगा, या आपको ऐसे शो कराएगा मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, नहीं, आपकी लाइफ में कुछ एक न्यू फेज, न्यू चैप्टर बिगिन होगा, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे। एक काउंटर पार्ट आ गया, देखें, किंग ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ हैंड्स, आपका सोल मेट, आपका सोल काउंटर पार्ट। बहुत सारे लोगों के लिए आपका सोल पर्सन जो आपकी सोल से कनेक्टेड है, जो आपकी, ये नहीं कह रही वो पास्ट है वो न्यू है, नहीं, ये आपको खुद पता चल जाएगा, ये आपका ही पर्सन है, ये आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग, अनकंडीशनल लव होगा, बहुत सपोर्टिव पार्टनर होगा, लेकिन अभी थोड़ा स्लो प्रोसेस है। आप अपने आप को बहुत जल्दी इस जगह से निकालने के लिए कुछ गलत चूज मत करें, ठीक है, गलत चूज मत करें, कुछ टॉक्सिसिटी चूज मत करें अपनी लाइफ में, नया ड्रामा, नया नया कुछ टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट मत करें, ठीक है। आप इस पर्सन से मूव ऑन होने के लिए कुछ नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा ओपन माइंड, बहुत ज़्यादा अपना अपना आप मतलब कि मेडिटेट करें, अपना थर्ड आई चक्र ओपन रखें, आपको समझ में आना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। इस वीडियो को ये पर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।